किसी भी देश की कहानी सुनाने का सही तरीका क्या हो सकता है? मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ जानकारी देने के बजाय एक पूरा अनुभव बना देते हैं? चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम हिंदुस्तान की कहानी नाम के एक हिस्ट्री चैनल की शुरुआती स्क्रिप्ट को परत दर परत देखेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे शब्दों के छोटे छोटे चुनाव एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख देते हैं। शो की शुरुआत किसी धमाकेदार म्यूजिक से नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक शब्द से होती है, नमस्कार। अब ये महज एक हेलो या हाय नहीं। हिंदी साहित्य में एक ऐसे सम्राट हुए हैं जिनकी कलम ने लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बनकर सच में इतिहास रच दिया। आज हम उन्हीं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी को और गहराई से समझेंगे। देखिए, प्रेमचंद सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो तो एक आईना थे। एक ऐसा आईना जिसमें समाज की हर सच्चाई, हर दर्द एकदम साफ साफ दिखाई देता था। उनकी कलम असल में उन लोगों के लिए एक हथियार बन गई जिनकी आवाज को कभी सुना ही नहीं गया था। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उन्हें सम्राट क्यों कहा जाता है। फिर उनके संघर्ष से भरे जीवन की यात्रा पर चलेंगे और समझेंगे कि कैसे उनकी आवाज करोड़ों लोगों की आवाज बनी। और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी लिखी बातें आज भी हमारे समाज के लिए इतनी जरूरी क्यों। तो शुरुआत करते हैं उनके परिचय से, सम्राट का परिचय। आखिर मतलब क्या है इस नाम का, उपन्यास सम्राट? क्या ये सिर्फ एक टाइटल था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा है? नहीं, ये सिर्फ एक खिताब नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात का ऐलान था कि उनकी कहानियां सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती थीं, वो तो भारत की मिट्टी में, गांव की गलियों में और लोगों के दिलों में बसती थी। उनकी कलम में कमाल की सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो चुभती भी थी और हाँ, जगाती भी थी। कहते हैं ना, हर महान लेखक के पीछे एक कहानी होती है। तो चलिए अब जानते हैं उसी संघर्ष की कहानी, वो कहानी जिसने एक आम इंसान धनपत राय श्रीवास्तव को साहित्य का वो अमर सितारा बना दिया जिसे हम सब मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि जिस मुंशी प्रेमचंद को पूरी दुनिया जानती है, वो उनका असली नाम था ही नहीं। जी हां, उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद तो वो पहचान थी जिसे उन्होंने अपनी कलम की ताकत दुनिया को दिखाने के लिए चुना था। उनका जन्म हुआ था 1880 में वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही में, और उनका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। बहुत कम उम्र में मां का साया सिर से उड़ गया और गरीबी ने तो जैसे हर कदम पर इम्तिहान लिया। और जानते हैं, यही वो तजुर्बे थे जो बाद में उनकी कहानियों में स्याही बनकर उतरे। जब भी हम उनकी कहानियों में किसी गरीब किसान का दर्द महसूस करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि वो दर्द उन्होंने खुद जिया था। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्हें एक अच्छी सुरक्षित सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, स्कूल इंस्पेक्टर की। सब कुछ सेट था। लेकिन फिर आया साल 1921, जब गांधी जी ने देश को असहयोग आंदोलन के लिए पुकारा। तो प्रेमचंद ने एक ऐसा फैसला लिया जो सिर्फ एक बहुत साहसी इंसान ही ले सकता है। उन्होंने अपनी वो आरामदायक नौकरी एक झटके में ठोकर मार दी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी कलम से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। यह सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये एक लेखक का, एक सच्चे क्रांतिकारी का जन्म था। तो अब नौकरी की बेड़ियों से आज़ाद होकर उनकी कलम ही उनकी असली ताकत थी, और उन्होंने इसी को अपनी आवाज़ बनाया और लेखन की दुनिया में पूरी तरह से उतर गए। उनका सफ़र शुरू तो हुआ था उर्दू से, नवाब राय के नाम से, लेकिन उनकी मंजिल थी हिंदी साहित्य, जहां उन्होंने अपनी असली पहचान बनाई। और फिर बाद में जब उन्होंने हंस पत्रिका की कमान संभाली, तो समझ लीजिए कि उनकी कलम सिर्फ कहानियां नहीं लिख रही थी, वो तो समाज में हो रहे जुल्म के खिलाफ एक तलवार की तरह चल रही थी। तो चलिए अब उस आईने में झांक कर देखते हैं जिसे प्रेमचंद ने अपने साहित्य के रूप में हमारे सामने रखा है। एक ऐसा आईना जो समाज को उसकी असली, बिना किसी लाग लपेट के शक्ल दिखाता है। तो सवाल यह है कि उन्हें समाज का आईना कहा क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं। उनकी कहानियों में गांव की गरीबी भी दिखती है और शहर का पाखंड भी, सब कुछ बिना किसी फिल्टर के। तो आखिर उनके साहित्य के मुख्य विषय क्या थे? सबसे पहला, गरीबी। उन्होंने भूख और लाचारी को इतनी सच्चाई से लिखा कि पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। दूसरा था शोषण। उन्होंने साफ साफ दिखाया कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग गरीबों का हक मारते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके हीरो कोई राजा महाराजा नहीं थे। जी नहीं, उनके हीरो थे आम किसान,
मजदूर और वो औरतें जिन्हें समाज ने हमेशा दबाकर रखा। उन्होंने दहेज और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों पर अपनी कलम से सीधी करारी चोट की। तो अब आते हैं उनकी विरासत पर। प्रेमचंद की विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित है? ये बहुत दुख की बात है कि 8 अक्टूबर 1936 को सिर्फ 56 साल की उम्र में समाज को आईना दिखाने वाली ये बुलंद आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन क्या एक लेखक कभी मरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद का शरीर भले ही चला गया, पर उनके विचार, उनके ख्याल आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उनकी हर एक कहानी एक मशाल की तरह है, जो हमें समाज की सच्चाइयों को देखने और उन्हें बदलने की हिम्मत देती है। उनकी असली विरासत किताबों की अलमारियों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों और दिमाग में है। और उनकी कलम आज भी हमसे वही सवाल पूछ रही है, क्या समाज वाकई बदला है? क्या गरीब की हालत सुधरी है? क्या शोषण खत्म हुआ है? और शायद जब तक इन सवालों के जवाब हमें पूरी तरह नहीं मिल जाते, तब तक मुंशी प्रेमचंद हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे।